गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने A2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया और A2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। देयर इज नो इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन्ड। देखिए, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे या बेसिसिटी पे और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। After this, we start comparison between nucleophilicity and basicity. It means हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो था एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होती है। अब हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे फाउंड हो कि किस कंडीशन में हमें एलिमिनेशन होगा, किस कंडीशन में हमें सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इसके लिए हम इनमें कुछ डिफरेंस करते हैं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कंपटीशन इन बिटवीन nucleophilic substitution and elimination reaction। That is our topic, competition in between nucleophilic substitution and elimination reaction। तो देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ बेस में देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। और वीक बेस की प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन। तो दो कंडीशंस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में तो एलिमिनेशन होगा और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग बेस के जो एग्जांपल्स हैं बताया थे आपको, एथॉक्साइड आयन, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अल्कोहलिक KOH, ethoxide ion, potassium tertiary butoxide, these are the strong bases। ठीक है। और वीक बेस के अंदर आपके कार्बोनिक एसिड होता है। देखिए, ethoxide ion जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, बट एथिल मर्केप्टाइड C2H5S- क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। तो देखिए, in the presence of strong base,
in the presence of strong base, elimination, and in the presence of weak base, and in the presence of weak base, substitution reaction takes place in measure quantity, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल है, देखो ये हमने लिया टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, that is react with H2CO3 minus weak base, और यहां हमने यूज में लिया स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक बेस की प्रेजेंस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जैसे कि SN1 या SN2 रिएक्शन होता है, ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिमूवल होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें मिल जाएगा ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आइसो ब्यूटीन, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड।
नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, when we move from 1 degree alkyl halide to 2 degree alkyl halide and 3 degree alkyl halide, number of alkyl group increase रेगुलरली क्या होंगे, 1 डिग्री से 2 डिग्री की ओर जाएंगे और 2 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाएंगे, तो एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे। तो जब नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन बढ़ेगा। देखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है जब नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते हैं, तो क्या बढ़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस इजीली अटैक करके एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, जबकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता अटैक करने के लिए और स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस substitution is not possible but elimination is easily possible when we move from 1 degree to 2 degree and 3 degree alkyl halide। तो अब 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर हम मूव करेंगे तो क्या बढ़ेगा, एलिमिनेशन बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ एल्किल इंक्रीज होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है और एलिमिनेशन इजीली होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। But when we move from 3 degree alkyl halide to 1 degree alkyl halide, तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिक्रीज होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होगा, तो क्या बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए as the alkyl group on alkyl halide increases, the age of dehydrohalogenation, ब्रैकेट में लिखो एलिमिनेशन, द एज ऑफ dehydrohalogenation ब्रैकेट में लिख दो एलिमिनेशन increases। ठीक है, अब ये लिख लीजिए आप कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिक्रीज होंगे तो एलिमिनेशन इंक्रीज होगा, बिकॉज ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और एलिमिनेशन इजीली हो जाता है। जबकि हम 3 डिग्री से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की ओर मूव करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिक्रीज होंगे और कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस कंडीशन में तो एलिमिनेशन होगा और इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूलाइट भी डिपेंड करता है कि एलिमिनेशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जब हम हायर एल्यूलाइट्स को मूव करेंगे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो नंबर ऑफ एल्यूल ग्रुप इंक्रीज होने से स्टेरिक कंडेंस इंक्रीज होगा और एज ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज होगा। बट जब हम 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर मूव करेंगे तो ऐसी कंडीशन में स्टेरिक कंडेंस डिक्रीज होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो कि इनके कंपैरिजन को शो करता है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, देखिए हाई पोलर सॉल्वेंट में, हाई पोलर सॉल्वेंट में ऑलवेज क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कि वाटर है, हायर पोलर है, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्वस KOH हमने लिया था ना, क्या लिया था, एक्वस KOH। एक्वस KOH में वाटर क्या था, सॉल्वेंट, जो हाई पोलर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब लो पोलर सॉल्वेंट हो, जैसे कि अल्कोहल ROH, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन। एक्वस KOH की प्रेजेंस में क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हेन एल्किल हाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH तो क्या होगा, अल्कोहल बन जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन अल्कोहलिक KOH, कौन सा KOH, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन। क्या होगा, एलिमिनेशन। और क्या बनेगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो पोलैरिटी पे भी हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर हाई पोलर सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे कि एल्कलाइट व्हेन रिएक्ट विद एक्वस KOH they give alcohols and it is a nucleophilic substitution reaction। लेकिन यदि हम अल्कोहल को लेंगे एज ए सॉल्वेंट तो वो थोड़ा लो पोलर होता है, वीक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो इसी कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। व्हेन एल्कलाइट रिएक्ट विद alcoholic KOH they give elimination reaction and alkene is obtained as a main product। क्लियर, तो लिखो more is the polarity of solvent, more is the polarity of solvent, more is the polarity of solvent more will be age of substitution reaction, more will be age of substitution reaction। And in presence of low polar solvent, in presence of low polar solvent or weak polar solvent, weak
और रो पोलर सॉल्वेंट is of elimination reaction. ठीक है, this is because with aqueous QH this is because with aqueous QH substituted product with aqueous QH substituted product and with alcoholic QH eliminated product is formed in the measure amount देखिए एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हमारा वही रहेगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का। देखिए दैट इज टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहां हमने यूज में लिया वीक बेस H2CO3 माइनस। ठीक है, H2CO3 यहां पर हमने यूज लिया और साथ में लिया हाई पोलर सॉल्वेंट, हाई पोलर। यहां हमने लिया C2H5ONA स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में लिया लो पोलर सॉल्वेंट C2H5OH लो पोलर सॉल्वेंट। ये हाई पोलर सॉल्वेंट और ये लो पोलर सॉल्वेंट। तो हाई पोलर सॉल्वेंट है, वीक बेस है, तो वीक बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन जाएगा, इस ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3। ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बी का कन्वर्ट किससे हो जाएगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, OH से हो गया, क्या बन गया ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी प्रेजेंस में और लो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिमूव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आइसोब्यूटीन। तो ये क्या है हमारा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, वीक बेस और हाई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें फाउंड होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और लो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फाउंड होगा। नोट करो उसे।
तो हाई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और लो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और देखो इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है नेक्स्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है इधर देखिए, लो टेम्परेचर पे हमेशा अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लो टेम्परेचर पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और हायर टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट काउंट होगा। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का सीन। लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन और हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन। तो टेम्परेचर, बेस, पोलैरिटी और एल्किल हैलाइड की स्ट्रक्चर, ये चारों चीज हैं जिनसे हम कंपेयर कर सकते हैं 1/1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। तो नेक्स्ट फैक्टर लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर में लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन generally takes place at substitution reaction generally takes place at low temperature. Substitution reaction generally takes place at low temperature. While high temperature is required, while high temperature is required, while higher temperature is required, while higher temperature is required for elimination reaction. Higher temperature is required for एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे इसी रिएक्शन में एग्जांपल ही चलेगा। लो टेम्परेचर पे तो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हायर टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे ये हमारा जो कंपटीशन था एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में वो खत्म हुआ। यहाँ पर हमने 4 फैक्टर्स लिए कंपटीशन के लिए। पहला फैक्टर था हमारा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में तो होंगी एलिमिनेशन रिएक्शन, और वीक बेस की प्रेजेंस में होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा पहला फैक्टर था कंपैरिजन का। दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, इसमें ये था कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स इंक्रीज हो गए तो स्टैटिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाएंगी बिकॉज ऑफ स्टैटिक हिंड्रेंस। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन इजीली पॉसिबल है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की ओर मूव करने पर एलिमिनेशन रिएक्शन इंक्रीज होता है। और when we move 3 डिग्री to 1 डिग्री, यानी कि जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की ओर मूव करते हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिक्रीज होते हैं, जिससे स्टेरिक इंडेक्स भी डिक्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 डिग्री एलिमिनेशन के लिए और 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेस्ट होता है।
अगला फैक्टर था कंपटीशन के लिए, वो ये था सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो होता है, हाई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कंपटीशन के लिए। फोर्थ पॉइंट था हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये देखा हमने कि लो टेम्परेचर पे होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हाई टेम्परेचर पे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसे नोट कर लो, उसने नोट नहीं किया हो। अब देखिए, अब हम इनके कंपाउंड्स, इनके डेरिवेटिव्स, एल्किल हैलाइड के डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इनमें हमारा पॉइंट रहेगा पॉली हैलोजन कंपाउंड। पॉली हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें मोर देन वन हैलोजन हो, दे आर नोन एज पॉली हैलोजन कंपाउंड। इनमें हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 है ना, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और जेम डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इन पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।